हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है, बी इट SSC, बैंक एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स हो एट्सेट्रा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। शांता एंड VP धनंजयन is associated to which of the following dance forms? शांता एंड VP धनंजयन जो है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये लोग भारतनाट्यम डांसर हैं, डुओ है, हस्बैंड एंड वाइफ। ये बहुत फेमस भारतनाट्यम डांसर्स हैं, इनका नेम आप लोग याद रखना, एंड एसोसिएटेड डांस भारतनाट्यम। Which of the following has been designated as the self-regulatory organization for microfinance institutions in India? जनधन, सबधन, धन या साधन? करेक्ट आंसर इज साधन। साधन क्या है? एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है किसको? देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में। इसको कौन फॉर्म किया था? देन RBI ने फॉर्म किया था। करेक्ट आंसर इज साधन। देन अपॉइंटेड बाय RBI। किसको अपॉइंट करता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन साधन को, किसके लिए? देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए। मंजम्मा जोगटी बिकेम द फर्स्ट transgender folk dancer to receive a Padma Shri honor for her contribution to which of the following dances? Correct answer is जोगटी नृत्य। मंजम्मा जोगटी जो है, she is a जोगटी नृत्य डांसर, बेसिकली ट्रांसजेंडर फोक डांसर है, फर्स्ट इंडिया की जिसको पद्मश्री मिला अपने फोक डांस के लिए, एंड फर्स्ट इंडियन क्लासिकल ट्रांसजेंडर डांसर जिनको मिला था पद्म अवार्ड। देन शी वॉज नर्तकी नटराज, भारतनाट्यम डांसर थी। एंड मंजम्मा जोगटी जी जो है, शी इज़ जोगटी नृत्य से एसोसिएटेड है। हु गिव्स द भारत मुनि सम्मान? भारत मुनि सम्मान जो है वो नालंदा डांस रिसर्च सेंटर देता है। तो करेक्ट आंसर इज नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, जिसको नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय भी कहा जाता है। एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1973 बाय डांसर पद्म भूषण अवार्डी कनक रेले। करेंटली इस नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की जो प्रिंसिपल है कॉलेज की, वो है उमा रेले। ये दिया जाता है, ये अवार्ड दैट इज़ भारत मुनि सम्मान जो है वो दिया जाता है नालंदा नृत्योत्सव में, जो 4 डेज़ के लिए सेलिब्रेट होता है इस कॉलेज में। इन विच स्पोर्ट इज़ फ्री थ्रो यूज्ड? फ्री थ्रो जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है। करेक्ट आंसर इज बास्केटबॉल। द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, द पैरेड ऑफ एन आर्मी and free fall of a heavy object are all examples of which motion? Then correct answer is rectilinear motion। पिक्चर देख के ही आप लोग शायद बता सकते हैं। देखिए, आर्मी जब पैरेड करते हैं वो सीधा मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द अर्थ। देन फ्री फॉल ऑफ ए हैवी ऑब्जेक्ट सीधा गिरेगा अर्थ में। जो भी स्ट्रेट मोशन होता है उसी को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। बाकी पीरियोडिक, रोटेशनल, ऑसिलेटरी मोशन का भी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन हमको ऑलरेडी पता है, जो स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है वही रेक्टिलिनियर मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन वो होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेड मोशन शो करता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना हर 5 सेकेंड्स में इस पीरियोडिक मोशन। देन जो सर्कुलर पाथ में होता है उसे रोटेशनल मोशन कहा जाता है, या तो फिर सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जिसमें आगे एंड पीछे मूव किया जाता है, वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। एंड इसमें पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं है कि आगे एंड पीछे, ये इस पकड़ लीजिए 5 मीटर इन 5 सेकेंड, अगेन अनदर मोर 5 मीटर इन 5 सेकेंड इज पीरियोडिक मोशन। लेकिन पकड़ लीजिए ये एक स्ट्रिंग है जो एक बार यहाँ तक मूव करेगा एंड यहाँ तक मूव करेगा एंड बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, लाइक इन क्लॉक्स जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। होप आप लोगों को ये सब का मीनिंग पता चल गया होगा एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड। नाउ, who is the author of the book All from Memory and Autobiography? All from Memory and Autobiography is the book written by B.V. Acharya. Correct answer is B.V. Acharya. Who among the following is the author of the book The Coward and the Sword? The Coward and the Sword जो है वो जुगल हंसराज जी ने लिखा है। करेक्ट आंसर इज जुगल हंसराज। एंड इनके और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, लाइक ज्वेल ऑफ निसावा, कावर्ड एंड द स्वर्ड, क्रॉस कनेक्शन, द क्राउडेड एट्सेट्रा। ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखना आप लोग। According to Henry Cavendish experiment conducted in 1797-98, the value of universal constant of gravity is, universal constant of gravity का value क्या है? Then 6.75 into 1 by 10 to the power 11।
स्टैंडर्ड जो है मतलब यूनिट जो है वो सेम रहेगा। एंड ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू है, आप लोग याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसने डिस्कवर किया था या तो फिर किसने दिया था ये भी पूछा जाता है। नेम आप लोग याद रखना, हेनरी कैवेंडिश, बाय हिज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1797-98। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट पर्सनैलिटी का नेम एंड वैल्यू आप लोग याद रखना। Which of the following novels is written by मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद जी का जो नॉवल है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है अनटचेबल, जो क्या शो करता है, देन क्रूअल्टी ऑफ कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था, कोई ऊंचे जात का होगा एंड कोई नीचे जात का होगा, देन निचले जाति के इंसान किसी भी चीज़ को या तो फिर इंसान को छू नहीं सकता, उसी ऐसा एक प्रैक्टिस था जिसके बारे में अनटचेबल बुक जो मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है उसमें दिखाया गया है उस सिस्टम को। देन करेक्ट आंसर इज अनटचेबल। इनके और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि कूली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, विलेज, स्वॉर्ड एंड द सिकल, द बिग हार्ट, टू लीव्स एंड अ बर्ड, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, अ पेयर ऑफ मुस्टैचियर्स, अदर स्टोरीज, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। ये सभी बुक्स एग्जाम्स में बारी बारी से पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑथर, इनके बुक्स एग्जाम्स में आते रहते हैं। Which organization was created in 1988 by World Meteorological Organization and United Nations Environment Program to assess the science related to climate change? क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड जो साइंस है उसको असेसमेंट करने के लिए WMO एंड UNEP ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था 1988 में, वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब फॉर्म हुआ था? 1988, याद रखना आप लोग डेट। करेक्ट आंसर इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। In the ancient times, which river was also known as Punni in Tamil Nadu, which is fourth largest southeast flowing river through the states of Karnataka and Tamil Nadu? Correct answer is Kaveri river। इससे हमको क्या पता चला, कावेरी रिवर जो है किसके स्टेट से फ्लो करता है, देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है, ये भी आप लोग याद रखना। कावेरी रिवर को तमिलनाडु में पुन्नी कहा जाता है। हम लोग को 4 फैक्ट्स एक ही क्वेश्चन में मिल रहा है, देखिए कितना क्वालिटी क्वेश्चन है। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जो एसोसिएटेड पॉइंट है वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बारी बारी से। पिछले साल कावेरी रिवर पूछा, इस साल पूछा जाएगा कि पुन्नी रिवर, कावेरी रिवर को तमिलनाडु में क्या नेम से जाना जाता है, देन करेक्ट आंसर विल बी पुन्नी रिवर या तो फिर एज सच। तो आप लोग ऐसा एसोसिएटेड पॉइंट्स को भी ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कावेरी रिवर। द टर्म ऑफ ब्रेक इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑफ ब्रेक जो है वो क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। एंड हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। लाइक मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एशेस, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, लेग बिफोर विकेट, डक, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ये सब टर्मिनोलॉजीज भी क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, आप लोग याद रखना, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। Who among the following has written the हिंदी नॉवल कफन? कफन किसके द्वारा लिखा गया है? देन करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के और इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से इंक्लूड होता है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, गोरन, गबन, निर्मला, कफन, कर्मभूमि, सोज़े वतन, ईदगाह, पूछ की रात, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, लॉटरी, प्रेम पछीसी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। इनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं बट ये सब बेसिकली ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है प्रेमचंद। Dash is the situation in the bonds market where the rate of interest falls to its lowest level and the speculative demand for money becomes perfectly elastic। ये जो situation है इसको कहा जाता है liquidity trap। liquidity trap क्या है? liquidity trap एक situation है जिसमें interest rate जो है इतना ही ज़्यादा लो हो जाता है कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है वो कैश हम अपने पास अपने पॉकेट में कैश रख लें, क्योंकि इंटरेस्ट तो वैसे भी इतना लो है, मिलना नहीं मिलना सेम है, तो कैश ही रख लेते हैं। ज़्यादातर लिक्विडिटी ट्रैप अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है। इसी सिचुएशन को बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। होप आप लोगों को ये टर्म समझ आया होगा। एंड हम लोग दूसरे टर्म्स जैसे कि कैश क्रंच, ज़ीरो मनी लिक्विडिटी, इन्फिनिट सप्लाई, ये सब देख लेते हैं। कैश क्रंच क्या है? कैश क्रंच एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बिजनेस के पास कैश नहीं रहता है हाथ में अपने ऑपरेशंस के लिए, जिस वजह से इनको अपने नॉन कन्वर्टेबल नॉन लिक्विड एसेट्स जो है उनको कैश बनाने के लिए बेच देना पड़ता है, बिकॉज इनके पास ऑप्शंस नहीं है। लिक्विड एसेट्स क्या है? जो कैश होते हैं या तो फिर ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश वाले एसेट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, आप कहीं भी जाइए फटाक से आप बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विड एसेट हो गया। लेकिन जैसे कि आपका घर हो गया या तो फिर लैंड हो गया, दैट इज़ ज़मीन, मिट्टी, वो सब नॉन लिक्विड एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनको बेचने में भी
टाइम लगता है, इजीली आप इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब बिजनेस के पास इतना ख़राब सिचुएशन हो कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए कैश ना रहे उनके पास बचा हुआ, जिस वजह से उनको अपने नॉन लिक्विड एसेट्स भी बेच देने पड़े, उसी सिचुएशन को कहा जाता है कैश क्रंच। उसके बाद और क्या था, देन इन्फिनिट सप्लाई। इन्फिनिट सप्लाई वो है जिसमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ सप्लाई करते हैं सेलर, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ही आप लोग जितना सामान चाहे उतना खरीद सकते हैं। इन्फिनिट सप्लाई होता है सप्लायर के द्वारा, वो होता है इन्फिनिट सप्लाई। होप आप लोगों को ये टर्म समझ आया होगा। मैंने जितना हो सके इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इजीली उसको और इजीली सॉल्व कर दूंगी। Which Indian musician won a Grammy Award in 2015 in the Best New Age Album category for his album Winds of Samsara? Then correct answer is रिकी केज जी को मिला था अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसारा के लिए, along with इन्होंने कोलैबोरेशन में गाया था विद साउथ अफ्रीकन फ्लूटिस्ट वॉटर कैलरमैन। रिकी केज जी जो है वो इंडिया के 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड्स विनर है। इनके 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड्स कब कब मिले हैं एक बार देख लेते हैं। 2015 में मिला था इनको 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम विंड्स ऑफ संसारा। 2022 में मिला इनको डिवाइन टाइड्स के लिए 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड। ये किस कैटेगरी में मिला था, देन बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में मिला था दोबारा, जैसे विंड्स ऑफ संसारा भी बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में था। 2023 में फिर से इनको डिवाइन टाइड्स के लिए ही मिला 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड, बट इस बार जो था इसका कैटेगरी था बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी। तो 3 टाइम्स एल्बम ग्रैमी अवार्ड विनर है रिकी केज। इनका ये जो अवार्ड्स है पूछे जाते हैं बार बार, आप लोग याद रखना। Who among the following is a famous सारंगी instrumentalist? Correct answer is उस्ताद बुंदू खान is a सारंगी player। इनके इंस्ट्रूमेंट एंड नेम आप लोग याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसोसिएटेड प्लेयर्स, डांसर्स, सिंगर्स, इन सब के नेम, तो आप लोग याद रखना। हु इज़ द डिज़ाइनर ऑफ इंडियन नेशनल ट्राइकलर? इंडियन नेशनल ट्राइकलर जो हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में डिपिक्ट किया जाता है उसके डिज़ाइनर है पिंगली वेंकैया जी। हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? देन इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। एंड डिज़ाइनर कौन थे नेशनल फ्लैग के? देन पिंगली वेंकैया जी। What is the percentage of land used for agriculture in India as per 2009 data by National Institute of Hydrology? Then correct answer is 51.09% land use किया जाता है for agriculture in India as per 2009 data by National Institute of Hydrology. The autobiography Unbreakable, an autobiography is written by which of the following sports person of India? Then picture देखिए आप बता सकते हैं ये MC मैरी कॉम जी का ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। कभी कभार ओनली अनब्रेकेबल देके भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड थैंक यू।